नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट की बीच हुई एक डील के बारे में। एक ऐसी डील जो दोनों देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अभी 5 जुलाई को यूके के इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें वहां पर नई पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। जिन मुद्दों पर पहले से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्टार्मर, उसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले हैं। उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि भारत के हित में होने वाले हैं। उनका कहना है कि दोनों देश एफटीए पर जल्द ही किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। जल्द ही दोनों देशों के बीच एफटीए इंप्लीमेंट हो सकता है। एफटीए का मतलब क्या है? एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ फ्री जरूर है। ये एग्रीमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, यानी अगर कोई देश दूसरे देश को कुछ चीजें बेच रहा है तो उस पर ये एफटीए लागू होता है। अब ये काम किस तरह से करता है? मान लीजिए भारत यूके यानी ब्रिटेन के साथ ये एग्रीमेंट साइन करता है। यदि यूके की कोई कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट सेल करती है तो उस पर लगने वाले टैरिफ और कई प्रकार के टैक्सेस को नहीं लिया जाएगा। अब दूसरी तरह से देखें तो ये एक तरह से टैरिफ ब्रेकर का काम करेगा। अब ये दोनों देशों के बीच किस तरह से काम कर सकता है? अब मान लीजिए कि भारत में विदेश से कोई प्रोडक्ट आता है तो उस पर यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, जिसके हिसाब से जो उसका बेस प्राइस है उसको कंपनी के द्वारा बढ़ाना पड़ता है अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। अब किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो गया तो उसकी सेल भी कम होने की संभावना है। अब जैसे ही एफटीए लागू होता है तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मिनिमम रहेगा, जिससे उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा मात्रा में पहुंच सकता है। अब इससे अगर विदेशी प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो उसकी सेल भी बढ़ने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये तो बात हुई इसके बेनिफिट की। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। जब कोई विदेशी प्रोडक्ट कम प्राइस पर अवेलेबल होगा, जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको एक तरफ अपने देश का प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरी तरफ एक विदेशी प्रोडक्ट मिल रहा है लगभग उसी प्राइस रेंज में। जाहिर सी बात है कि आप एक विदेशी प्रोडक्ट को चूज करने की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे देश में यही होता आ रहा है कि जो लोकल ब्रांड्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है जब भी मार्केट में सेम प्राइस सेगमेंट में कोई दूसरा प्रोडक्ट उतरता है। अब इससे जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा सेलिंग होगी वो विदेश की प्रोडक्ट की होगी। अब इससे हमारे देश पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये एग्रीमेंट साइन करने से उस प्रोडक्ट पर किसी प्रकार का कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जा सकता। अगर वो प्रोडक्ट हमारे लिए सुटेबल नहीं है या फिर वो किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं उस प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, तो उसे बैन किया जा सकता है, उसे मार्केट में उतरने से रोका जा सकता है। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को और बेहतर करने के लिए प्रयास किए जाने के लिए भी कहा गया है। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जो उनके देश में हिंदू फोबिया है वो उसको हटाने के लिए भी प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।